कोशिश करते हैं कल तक थोड़ी क्यों शुरू। फरवरी 1922 या फिर 16 फरवरी 1922, क्या हो जाएगा आंसर? गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन बाय गांधी। आपको पता है कि गांधी ने जब ये आंदोलन वापस लिया था तो उसके बाद उनपे कई तरह के क्या हो रहे थे, लोगों ने कमेंट पास करना शुरू किए। लाला लाजपत राय ने बोला कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, जब पूरे जगह जो है वो सब कुछ हो रहा है तो धोखा नहीं होना चाहिए। मोतीलाल नेहरू ने वो वाला स्टेटमेंट दे दिया कि हिमालय के एक गांव को सजा क्यों मिले अगर केरल के किसी गांव ने कोई काम किया है तो। सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि ये राजनीतिक दृष्टि से बहुत गलत है अपने इंडिया स्ट्रगल में। तो बारदोली नाम की जगह थी। जितने लोग 4 फरवरी जवाब दे रहे हो बेटा सब लोग गलत हो। 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक, इसीलिए बार बार कहता हूँ सवाल को ध्यान से पढ़ा करो। चौरी चौरा कांड हुआ था। कहाँ है चौरी चौरा? गोरखपुर के पास है, आपको पता है ना। तो जितने लोगों ने ए जवाब दिया है सब लोग गलत हैं। इसका सही जवाब क्या है? 12 फरवरी 1922। समझ में से क्या है? ऑथेंटिक है। सवाल पूरी तरह से क्या है? इम्पोर्टेंट है। आ गई बात समझ में? बताइए, बात समझ में आ गई? ठीक। और ये प्रस्ताव कहाँ आया था? बारदोली नाम की जगह पे। तो इसमें कौन सा प्रस्ताव दिया था गांधी जी ने जिस प्रस्ताव को मंजूर किया गया? बारदोली प्रस्ताव। बताइए, बारदोली प्रस्ताव बोलो। आ गई बात समझ में? 12 फरवरी 1922। हाँ बेटा, 12 फरवरी 1922। चाय लिया जी बिस्किट। ठीक, 4 फरवरी जो डेट है, 4 फरवरी जो डेट है वो अब गवर्नमेंट ने इसी को माना है ना। गवर्नमेंट ने इसी, पहले ये क्या था? पहले चौरी चौरा की डेट थी 5 फरवरी। ठीक, पहले 5 फरवरी थी, पर अब गवर्नमेंट ने किसको मान लिया है? 4 फरवरी को। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो याद रखना तुम्हें अब आंसर क्या देना होगा? 4 फरवरी देना होगा। ठीक, तो 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव पास हुआ। इस बारदोली प्रस्ताव से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक, इसी के बाद गांधी जी को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। और तुम्हें पता है कांग्रेस जो है वो 2 राहें पे खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस के अंदर 2 फाड़ हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि हमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में भाग लेना चाहिए, और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में भाग नहीं लेना चाहिए। तो जो लोग बोलेंगे कि हमें लेना चाहिए भाग, उनको बोला जाएगा चेंजर्स, और जो लोग कहेंगे नहीं वो कहेंगे नो चेंजर्स, परिवर्तनवादी और गैर परिवर्तनवादी। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अभी यूपी के टीजीटी में परिवर्तनवादी और गैर परिवर्तनवादी पे सवाल आया था। माइट भी पॉसिबल तुम्हारे यूपी टेट के पेपर में आ जाए। तो दूसरा सवाल देखो, ये रहा तुम्हारे सामने। पहले ये बताओ, स्वराज पार्टी का गठन जो है वो किस स्थान पे हुआ था? बताओ, स्वराज पार्टी का गठन किस स्थान? पहले सवाल में मैंने आपको 3 सवाल बता दिए भाई। यहाँ पूछ रहा हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 2, स्वराज पार्टी का गठन किस स्थान पे हुआ था? आपको पता है कि जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो स्वराज पार्टी बनाई गई, और इस पार्टी का मोटिव क्या था? इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में भाग लेना। चुनाव में भाग लेना ना, ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में, केंद्रीय विधानमंडल इंग्लिश में क्या कहते हैं? टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। 1923 में उसका इलेक्शन होना था, तो इन लोगों ने स्वराज पार्टी बनाई। ठीक है, कहां पर हुआ था? बहुत सारे लोग देखो लाहौर बोल रहे हैं। देखो मैं ना तुम लोगों के नस नस से वाकिफ हूं।
कि तुम कहाँ गलती करते हो, कैसे फंसोगे, क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है, सब याद है तुमको। स्वराज पार्टी किसने बनाई, अभी पूछते पट से बता देते। याद रखना कहाँ बनाई गई थी, इलाहाबाद में। मेरे को मालूम था मैं लाहौर डालूंगा, बहुत सारे लोग लाहौर लगाएंगे, इलाहाबाद में। ठीक, और फिर इस पार्टी में फाउंडर कौन कौन हो जाएगा, तो एक हो जाएंगे कौन, चितरंजन दास, और दूसरे हो जाएंगे कौन, मोतीलाल नेहरू। चितरंजन दास क्या रहेंगे, अध्यक्ष, और मोतीलाल नेहरू क्या थे, महासचिव। मोतीलाल नेहरू क्या थे, महासचिव थे। याद रखना पार्टी का उद्देश्य क्या था, आने वाले केंद्रीय विधानमंडल के चुनावों में हिस्सेदारी करना। तो ये लोग कांग्रेस की जो पॉलिसी थी उससे अलग जाकर विधान जो परिषदें थी, विधान जो केंद्रीय विधानमंडल था उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। तो चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ऐसे लोगों को चेंजर्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, परिवर्तनवादी। क्या बोला जाएगा, चेंजर्स। आई बात समझ में। और जो लोग गांधी के रचनात्मक कार्य की बात करेंगे कि नहीं, जो प्लान था उसी को बनाया जाए, रचनात्मक कार्यों की बात होगी, उनको बोला जाएगा नो चेंजर्स। उनको क्या बोला जाएगा, नो चेंजर्स, गैर परिवर्तनवादी। ठीक, क्लियर हो गया, बताओ। सर आंचल मैम की क्लास नहीं हो रही है। बेटा मेरे को आइडिया नहीं है, मैं तो बेहोश पड़ा हुआ हूँ 5 दिन से, तो हो सकता है। आज तो लगी हुई है मैम की क्लास, आज तो उनकी मैराथन लगी है 7 to 9। तुम बताओ आवाज कम आ रही है। अच्छा कोशिश करते हैं बोलने की। तबीयत ज्यादा खराब है। हाँ तो देखे बताइए, अब ठीक है। अच्छा एक बार और बता दीजिए। देखो मैंने क्या बोला, असहयोग आंदोलन हो रहा था, चौरी चौरा कांड हुआ जिसमें पुलिस वालों को मार दिया गया, तो गांधी जी ने फिर आंदोलन वापस ले लिया। तो जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो उनको जिम्मेदार ठहराया गया कि आपकी वजह से शांति भंग हुई है, पीस ब्रोक हुआ है, उनको उठा के जेल डाल दिया गया। ठीक, जब गांधी जी जेल चले गए तो कांग्रेस के अंदर बैठक होगी कि भाई आगे क्या किया जाए, क्योंकि जो लीडर है वो तो जेल चला गया हमारा, तो आगे क्या किया जाए। तो कुछ लोग कहेंगे कि देखिए हमें विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहिए, वहां पर हमें इलेक्शन लड़के गवर्नमेंट के अंदर पहुंच के गवर्नमेंट का विरोध करना चाहिए। और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यार, जो बात गांधी जी बोल के गए वही काम करो, हिंदू मुस्लिम एकता पे काम करो, कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाने पे काम करो, महिलाओं को, मुस्लिमों को, सबको आंदोलन से जोड़ने का, जिसको रचनात्मक कार्य कहा गया। तो जो लोग लीग से हट गए, मतलब जो लोग पॉलिसी से हट गए, उन्हें बोला जाएगा परिवर्तनवादी, चेंजर्स बोला जाएगा। और जो लोग कहेंगे नहीं, जो बाबा बोल के गए वही करो, तो वो क्या कहलाएंगे, गैर परिवर्तनवादी। तो परिवर्तनवादी में कौन कौन, ये मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, ऐसे लोग क्या हो जाएंगे, परिवर्तनवादी हो जाएंगे। और ये लोग बनाएंगे स्वराज पार्टी। ठीक है मैं इतना जोर इस पे इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है परिवर्तनवादी पे एक सवाल आ सकता है। जैसे कि अगला सवाल बताइएगा, देखिए जरा ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, घबराइएगा मत। अगर आपने पिछले 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं उसे अगर आपने ढंग से सुना होगा तो आप बड़े आराम से सवाल का जवाब दे देंगे। देखकर बताइए, देखकर बताइए। हाँ सेशन को शेयर जरूर कर देना, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि क्लास है मेरी आज। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कह रहा है परिवर्तनवादियों का विचार था कि केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में भागीदारी आवश्यक है। ठीक, दूसरा कह रहा है वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी जैसे नेताओं ने इनका समर्थन किया। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्या कह रहा है, परिवर्तनवादियों का विचार था कि केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में भागीदारी आवश्यक है। ये बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको अभी बताया। और परिवर्तनवादियों में कौन कौन आ जाएगा, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और भी कई लोग आ जाएंगे।
दूसरा क्या कह रहा है, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी, ये वो नाम है जो गांधी के धुर समर्थक हैं। जो गांधी के क्या है, धुर समर्थक थे ना, गांधी के समर्थक थे ना ये लोग। तो जो गांधी के समर्थक हैं वो परिवर्तनवादी नहीं हो सकते। जो गांधी के समर्थक है वो क्या होंगे, वो नो चेंजर्स होंगे। वो क्या होंगे, नो चेंजर्स होंगे, गैर परिवर्तनवादी होंगे। वो क्या होंगे, सब गैर परिवर्तनवादी होंगे। तो याद रखना कि पटेल, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी, ठीक है, ये लोग क्या थे, गैर परिवर्तनवादी थे। ये लोग क्या थे, गैर परिवर्तन। तो ये समर्थन नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, विरोध करेंगे। परिवर्तनवादियों का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। समझ में आई बात। अगर तुमको फंसाना चाहेगा एग्जामिनर तो इतना कठिन सवाल बनाएगा। अगर वो तुमको फंसाना चाहेगा, वो चाहेगा कि तुम्हारा एकदम हाथ पांव सूख जाए वहां एग्जाम में, तो ये सवाल सबसे कठिन बना सकता है। नहीं तो जितना तुम जानते हो वही तुमसे पूछा जाएगा, जो मैंने अभी तक बताया है, या ज्यादा से ज्यादा ये पूछ दिया जाएगा परिवर्तनवादियों में कौन होगा, गैर परिवर्तनवादियों में कौन होगा। क्लियर, बताओ, क्लियर। क्लियर हो गया बेटा, बोलो बोलो बच्चे, क्लियर हुआ। गोटी पलटी मार। बोलो, क्लियर। भरोसा दिलाया नहीं, जीता जाता है। और मेरा भरोसा सिर्फ टाटा नमक। देश के 100 नमक के लैब टेस्ट में पाया गया है कि सिर्फ टाटा नमक में है सबसे ज्यादा शुद्धता। इसलिए तो नमक हो टाटा का, टाटा नमक। नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो पहले वाले पेपर में ये नहीं आएगा, ये दूसरे पेपर में आ सकता है। इससे पहले जो करा रहा था वो पहले में भी आ सकता है, दूसरे में तो आएगा ही आएगा। अगला सवाल देखिएगा। बताइए, बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। 1923 के प्रांतीय विधानमंडल में, 1923 के प्रांतीय विधानमंडल के चुनावों में स्वराजियों को किस प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था। 1923 में जब चुनाव हुआ तो एक तो केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव हुआ था, उसके अलावा प्रोविंशियल इलेक्शन भी हुए थे। उसके अलावा क्या हुआ था, प्रोविंशियल इलेक्शन भी हुए थे, प्रांतीय चुनाव भी हुए थे, प्रांतीय चुनाव भी हुए थे। संयुक्त प्रांत में, मद्रास में, बंगाल में, बिहार, उड़ीसा में, असम में चुनाव हुए थे। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 42 सीटें मिली थी इन लोगों को 101 सीटों में से, ठीक है, 101 सीट्स में से 42 सीटें मिली थी। उसके अलावा जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें से एक प्रांत में इन सबों को मिल गया पूर्ण बहुमत। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक। तो याद रखना, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो केंद्रीय विधानमंडल था, उस केंद्रीय विधानमंडल में स्वराजी लोगों के पास कितनी सीटें थी, केंद्रीय विधानमंडल में 42 सीटें थी। केंद्रीय विधानमंडल में कितनी सीटें थी बेटा, 42। और किस प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था, तो ये था आपका क्या, मध्य प्रांत। कौन सा, मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस। कौन सा था बच्चे, सेंट्रल प्रोविंस में, ठीक। बंगाल में ये लोग लार्जेस्ट पार्टी थे। बंगाल में ये लोग क्या थे, लार्जेस्ट पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी 1923 के इलेक्शन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। टोटल सीएलए जो था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें 42 सीटें मिली थी 101 सीटों में से। और किस प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था, मध्य प्रांत में, ठीक।
तो स्वराजी लोगों की स्थिति जो है वो कमोबेश ठीक थी। यहाँ पर एक सवाल और पूछा जाता है कि 1925 में स्वराजियों के एक नेता थे जिनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। क्या नाम था बेटा? विट्ठल भाई पटेल। और विट्ठल भाई पटेल जो है वो 1925 में क्या हुआ था, ये स्पीकर बने थे। ये सीएलए के, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या बने थे? स्पीकर बने थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या बने थे? ये स्पीकर बने थे। ठीक है। तो लार्जेस्ट पार्टी थे बंगाल में, सबसे बड़ा दल था, सबसे बड़ी पार्टी थे बंगाल में। ठीक, विट्ठल भाई पटेल वाला क्वेश्चन आएगा बच्चे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बने थे। नहीं बेटा, साइकोलॉजी की वैकेंसी नहीं होती है, पीजीटी में होती है। अगर होगी तो पीजीटी में होगी। तो यही तो बता रहा हूं, और क्या बता रहा हूं? लार्जेस्ट पार्टी तो बता रहा हूं वो। ओहो, अरे आपको गलत याद आ रहा है निशा जी। यहाँ पे देखो, यहाँ छुट्टी आ जाती, मुझे लेके नहीं आया। कल लाओगे? कल ला।
और थोड़ी देर पड़वा दें
कॉल लगी लाए वो गलत है ओए जल्दी आ जल्दी मत तोड़े चल पन्ने आ गया 5 बजे आई है